तो इस वीडियो में हम कंपेयर कर रहे हैं फोकसराइट स्कारलेट 2i2 साथ में आर्टुरिया मिनी फ्यूज 2। आगे बने रहिएगा। तो आज के टाइम पे जहां हर रोज एक नया इंटरफेस मार्केट पे अवेलेबल है, कौन सा इंटरफेस आपको खरीदना चाहिए, कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप किसी भी इंटरफेस को खरीदने जाते हैं, और फाइनली कौन सा इंटरफेस आपके सेटअप के लिए बेस्ट होगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। आशा करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं कंपेयर कर रहा हूं आर्टुरिया मिनी फ्यूज 2 और साथ में फोकसराइट स्कारलेट 2i2। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बहुत क्लियरली आपको बताना चाहता हूं कि इवन दो ये इंटरफेसेस अलग अलग हैं, ये दिखते बहुत अलग हैं, इनके प्राइस रेंजेस बहुत अलग हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जमीन आसमान का फर्क नहीं है इन इंटरफेसेस में। बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है। अगर एक्चुअल रिकॉर्डिंग क्वालिटी की हम बात करें, इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है कि क्या डिफरेंस है एक चीप इंटरफेस और एक्सपेंसिव इंटरफेस में। आप जाके उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं और आप सरप्राइज हो जाएंगे जो रिजल्ट है उसको देखकर। डिटेल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली आपको इनके बारे में ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि THD का होता है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितना है, EIN कितना है, लेकिन आपको ये सिर्फ एक चीज नहीं है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। इन डिटेल स्पेसिफिकेशंस के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक ऑडियो इंटरफेस में देखना होता है। तो कौन सी चीज़ें हैं यही बताने के लिए मैं आज आर्टुरिया मिनी फ्यूज 2 और स्कारलेट 2i2 को कंपेयर करने वाला हूँ। ओके, तो मैं एक 2i2 ओन नहीं करता, मैं एक 18i20 ओन करता हूँ, यानी कि 18 इनपुट्स है मेरे पास। साथ में एक मेरे पास स्कारलेट सोलो भी है जहाँ पे आपको सिंगल इनपुट मिलता है, लेकिन मैं एज्यूम करने वाला हूँ कि ये मेरा जो सिंगल इनपुट है ये स्कारलेट सोलो नहीं बल्कि स्कारलेट 2i2 है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस जो है वो सिर्फ इनपुट का है, बाकी के फीचर्स इनके सेम हैं। और अगर हम कंपैरिजन की तरफ बढ़े तो ये कुछ ऐसा है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए किसी भी इंटरफेस को खरीदने से पहले वो है कि कनेक्शन एंड कनेक्शन टाइप्स। और अगर हम इन दोनों इंटरफेस की बात करें तो दोनों के जो कनेक्शन है वो टाइप सी कनेक्शन है। जब आप कंप्यूटर से कनेक्शन की बात करते हैं, दोनों USB टाइप सी केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। साथ में दोनों इंटरफेस में आपको 2 XLR इनपुट और 2 TRS इनपुट्स देखने को मिलते हैं, या फिर TS इनपुट्स आपको देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन जैक्स। तो दोनों में आपको कॉम्बिनेशन जैक्स मिलते हैं, लेकिन जो फर्क है इन दोनों में वो ये है कि जो स्कारलेट के कॉम्बिनेशन जैक्स हैं वो नॉइट्रिक कनेक्टर्स हैं। अगर आपको नॉइट्रिक कनेक्टर्स के बारे में नहीं पता, आप जाके पढ़ सकते हैं, काफी फेमस कनेक्टर्स है, नॉइट्रिक कनेक्टर्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। वेयरएज अगर हम मिनी फ्यूज की बात करें तो इन्होंने कोई स्पेसिफिक बताया नहीं कि कौन से कनेक्टर्स इन्होंने यूज किए हैं। ओके, तो इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो आर्टुरिया ने आपको सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन जैक्स के अलावा मिडी इन मिडी आउट का भी ऑप्शन दिया है, साथ में एक USB इन का भी ऑप्शन दिया है, और इन्होंने एक वर्चुअल ऑडियो लूप बैक सिस्टम भी बनाया है जिससे आपने कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत ईजिली। मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा फीचर्स है जब आप इनको कंपेयर करें सिर्फ 2 सिंपल नॉइट्रिक कनेक्टर्स से। दूसरा जो पॉइंट है वो है नॉब्स एंड कंट्रोल्स। नाउ अगर हम नॉब्स एंड कंट्रोल्स की बात करें तो समहाउ मुझे जो स्कारलेट के कंट्रोल्स हैं वो ज्यादा पसंद है आर्टुरिया मिनी फ्यूज से, या फिर शायद मैं ज्यादा हैबिचुएटेड हूँ। लेकिन एक चीज जो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ वो ये है कि जो इनके हैलोज हैं, अगर आप स्कारलेट के हैलोज को देखें तो ये बहुत ईजिली आपको दिखाई देते हैं, बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं कि आपका सिग्नल क्लिप हो रहा है, ज़्यादा हॉट है। वेयरएज अगर हम आर्टुरिया के मिनी फ्यूज में देखें तो इन्होंने जो हैलोज प्रोवाइड किए हैं काफ़ी छोटे हैं और इनको देखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है अगर आप इनको कंपेयर करें स्कारलेट के साथ। इसके अलावा आर्टुरिया ने आपको LED इंडिकेटर्स दिए हैं आउटपुट लेवल के लिए। नाउ पर्सनली मुझे नहीं पता मैं कितना इनका यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं आउटपुट लेवल जो है वो अपने मॉनिटर करूँगा मैं अपने DAW से, तो मैं ज़्यादातर शायद उस इंटरफेस की तरफ नहीं देखूँ। साथ में अगर हम स्कारलेट की बात करें, स्कारलेट में आपको मिलते हैं 2 AIR स्विचेस, यानी कि एयर स्विच, जो इन्होंने कहा है कि जो इनके क्लासिक्स जो आए से प्रीएम्प्स थे फोकसराइट के, ये एम्यूलेट करते हैं सेम फील को, सेम वाइब को अगर आप इन एयर स्विचेस को ऑन करें। ना अगर डायरेक्ट मॉनिटर की बात करें तो दोनों इंटरफेसेस में आपको डायरेक्ट मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है। एक आपको डायरेक्ट मॉनिटर नॉब भी मिलता है आर्टुरिया मिनी फ्यूज में, जहां पे आप बेसिकली बैलेंस कर सकते हैं कि कितना आपको कंप्यूटर का साउंड चाहिए और कितना आपको डायरेक्ट इनपुट का साउंड चाहिए। नाउ पर्सनली मुझे जो स्कारलेट में आपको मिलता है कि डायरेक्टली एक स्विच है जहां से आपको डायरेक्ट मॉनिटर सुनाई देता है, और जो बैलेंस है दोनों के बीच में कंप्यूटर साउंड और डायरेक्ट साउंड में, वो आप नहीं छेड़ सकते हैं स्कारलेट में। मेरे लिए वो काफ़ी
ओके है, मतलब मैं काम चला लूँगा, लेकिन शायद ये जो फीचर है आर्टुरिया मिनी फ्यूज़ में कि आप बैलेंस कर सकते हैं, ये शायद कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। नाउ तीसरी जो बात आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है कि बिल्ट एंड सॉफ्टवेयर, कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर साथ में मिल रहे हैं और इस एक्चुअल इंटरफेस का बिल्ड क्या है। और अगर हम बिल्ड की बात करें तो ये दोनों इंटरफेसेस काफ़ी रिजिड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये हल्के मटेरियल से बनाए गए नहीं हैं, ये मेटल बेस्ड दोनों इंटरफेसेस हैं। और अगर हम सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको स्कारलेट के साथ मिलता है प्रो टूल्स फर्स्ट, एबलटन लाइव लाइट, 3 महीने का स्प्लाइस का सब्सक्रिप्शन, एक्सेलेंट ऑडियो एडिक्टिव कीज, सॉफ्ट ट्यूब टाइम एंड टोन बंडल, फोकसराइट रेड सूट और फोकसराइट प्लग इन कलेक्शन। और जो मिनी फ्यूज के साथ आपको मिल रहा है वो है आपको एबलटन लाइव लाइट, एनालॉग लैब लाइट, आर्टुरिया एफएक्स, 4 एफेक्ट्स आपको मिलते हैं, नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार रिग 6 LE, ऑटो ट्यून अनलिमिटेड 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है और स्प्लाइस 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है। चौथी और आखिरी बात जो है वो है प्राइस। प्राइस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप किसी भी इक्विपमेंट या फिर टेक्नोलॉजी को खरीदने जाते हैं। आज के दिन में 8 नवंबर 2021 की अगर हम बात करें तो स्कारलेट जो है वो आपको मिल रहा है 16,150 रुपये में, यानी कि 16,150 रुपये में। और अगर हम यहाँ पे आर्टुरिया मिनी फ्यूज़ की बात करें तो ये आपको मिल रहा है 14,999 रुपये में, यानी कि 15,000 रुपये में। ओके, तो फाइनली कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए, पर्दा हटाते हुए, कौन सा इंटरफेस आपको खरीदना चाहिए, कौन सा इंटरफेस बेस्ट है आपके लिए, कौन सा इंटरफेस आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये जो सवाल है ये आपको पूछना चाहिए खुद से, खुद को आपको खुद से पूछना चाहिए, सिंपली बिकॉज ये दोनों इंटरफेसेस अच्छे हैं अपने तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ऐसे बंदे हैं जो ज़्यादातर लाइव चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, ज़्यादातर अपने गिटार्स रिकॉर्ड करते हैं, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, तो शायद आप वो नॉइट्रिक कनेक्टर्स, बड़े हैलोज, साथ में जो फोकसराइट के फेमस प्रीएम्प्स हैं, इनको इस्तेमाल करके आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। वेयरएज अगर आप ऐसे बंदे हैं जो ज़्यादातर कॉम्पोजिशन करते हैं, मीडीज के साथ काम करते हैं, ज़्यादातर आप सिंथेसिस के साथ काम करते हैं, तो आपको मीडी इन मीडी आउट की ज़रूरत होगी, आपको USB कनेक्शन की भी ज़रूरत होगी और साथ में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिलेगा। तो आपको मिनी फ्यूज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एट दी एंड ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अलावा प्राइसिंग जो है वो भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है जब भी हम किसी इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।